thermodynamics of metallurgy, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मेटलर्जी। ठीक है, बेसिकली इसमें हम लोग डील करेंगे किसको, इलिंघम डायग्राम को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से आता है। देखो आप कह सकते हो कि इसमें यहां पर देखो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आप कह सकते हैं कि पायरोमेटलर्जी। जो पायरोमेटलर्जी होता है, पायरोमेटलर्जी समझते हैं ना, जिसमें हीट का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, पायरोमेटलर्जी एंड द प्रोसेस डील्स within pyrometallurgy can be explained thermodynamically with the help of Gibbs free एनर्जी इक्वेशन। देखो हमने थोड़ा सा बेस आपको क्लियर करने की कोशिश किया है यहां पर कि थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मेटलर्जी, इसका क्या मतलब है। यानी हम अपने मेटलर्जिकल प्रोसेस के इवेंट जो होते हैं उनको डिस्कस करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स में हमने आपको ये बताया कि थर्मोडायनेमिक्स में एक इक्वेशन होता था हमारा, गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन। उससे हम किसी भी प्रोसेस की फिजिबिलिटी चेक करते हैं कि वो प्रोसेस हमारा फिजिबल होगा या फिजिबल नहीं होगा। तो ये इक्वेशन जो हमारा था वो हम लोग देखते हैं क्या कि ये आपका होता था डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हमारा इक्वेशन हुआ करता था, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस इक्वेशन को हम किसी भी प्रकार के रिएक्शन पर लगा सकते हैं। क्लियर, आ जाओ आ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ। ठीक है, अब देखो यहां पर हमको क्या देखना है कि जो हमारा ये गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी को डिस्कस कर रहा है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो हम यहां ये कह सकते हैं कि अगर डेल्टा जी जो गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज है ये आपका ग्रेटर देन 0 हुआ, यानी कहने का मतलब पॉजिटिव आया किसी भी प्रोसेस के लिए, तो वो प्रोसेस हमारा क्या होता है, प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ये प्रोसेस आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, यानी पॉजिटिव हो जाए। यानी हमारे लिए वो प्रोसेस जो है वो नॉर्मल कंडीशन में संभव नहीं है। दूसरा हम लोग देखते हैं नंबर 2 पर, वो हमारा क्या होता है कि डेल्टा जी लेस देन 0 आ जाए। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो गया। ऐसे में क्या होगा, प्रोसेस विल अकर्स स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। और अगर मान लिया जाए कि आपका जो डेल्टा जी है वो इक्वल्स टू 0 हो जाए, तो हम ये मानते हैं क्या कि प्रोसेस इज एट क्या, इक्विलिब्रियम। ये इतना पॉइंट हमको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब दूसरी चीज देखो, हमने ये कहा कि मेटलर्जी में हमें थर्मोडायनेमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, तो हमने ये बोला कि हम पायरोमेटलर्जी, मेटलर्जी का एक ब्रांच है जिसमें हम
क्या करते हैं, हम मेटल को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ क्या, हीट। उसको गर्म करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हम वहां ये चेक करते हैं कि जो हमारा प्रोसेस चल रहा है जिसमें हम मेटल को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय या आप कह लेते हो विद द यूज ऑफ हीट, वो प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। जैसे मान लो कि कोई सा भी मेटल हो, अगर हम उसको उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं और किस मेथड से, उसको बर्न करके या हीट का इन्वॉल्वमेंट करके, और मान लिया जाए कि वो आपका प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है ही नहीं है, तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पर हमको बहुत ज्यादा एनर्जी अपनी वेस्ट करनी पड़ जाएगी। हो सकता है कि आपका जो मेटल है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए इतना ज्यादा कोयले की खपत हो जाए या ईंधन की खपत हो जाए कि उसमें लगने वाला पैसा जब हमको मेटल फ्री स्टेट में मिले और उसको हम मार्केट में बेचने जाएं तो हमारा इनपुट ही करोड़ों में आ जाए और आउटपुट हमको क्या मिले, हजारों मिले, तो हमारा वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें तो मेटलर्जी का कंसेप्ट है कि हम मेटल को क्या करेंगे, फ्री स्टेट में लाएंगे। कैसे, प्रॉफिटेबल मैनर में, यानी ना ज्यादा पैसा खर्च हो, ना ज्यादा ईंधन खर्च हो, यानी लगे कुछ ना और मिले क्या, हमको ज्यादा से ज्यादा हमको मिल जाए, लाभ मिल जाए। क्योंकि हम लोग यही चाहते हैं, मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट। यही हमारा कंसेप्ट है किसका, मेटलर्जी का। तो यहां पर आपको जो थर्मोडायनेमिक्स है ये पहले ही बताती है कि देख प्यारे, किस मेटल के लिए तू क्या करेगा। दूसरी चीज देखो, इसी थर्मोडायनेमिक्स की मदद से हम ये भी क्लियर करेंगे कि जो मेटल का ऑक्साइड है हमारा, जब उसको हम रिड्यूस करने चले तो उसके लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट चुने। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से मेटल को फ्री जब कराओगे तो उसके ऑक्सीजन कंटेंट को हटाना पड़ेगा वहां से। तो उसे हटाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कार्बन का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, और किसका यूज कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज कर सकते हैं। तो वहां पर भी यही थर्मोडायनेमिक्स बताएगी कि भैया देख, कौन से मेटल के ऑक्साइड को किसके साथ आप गर्म करो तो जिससे वो आसानी से रिड्यूस हो जाए और आपकी एनर्जी क्या हो, कम लगे। तो इन सबका चुनाव और इनका आपस में जो हम लोग कंपैरिजन करते हैं वो किसकी मदद से करेंगे, विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इसमें हम लोग एक डायग्राम का जो है एप्लीकेशन करेंगे जिसे हम कहते हैं इलिंगम डायग्राम। इलिंगम डायग्राम इज नथिंग बट सिंपली अ ग्राफ बिटवीन डेल्टा जी वर्सेस टी। यानी आपके मेटल ऑक्साइड के लिए हो सकता है, कार्बन के ऑक्साइड के लिए हो सकता है, तो वो कुछ नहीं है, एक ग्राफ है डेल्टा जी वर्सेस टी, और उसे हम नाम देते हैं इलिंगम डायग्राम। और उस इलिंगम डायग्राम की मदद से हम ये पता करेंगे कि किसका ऑक्साइड इजिली हमको मिल जाएगा, बन जाएगा, और अगर उसका ऑक्साइड बन गया तो उसके साथ कौन सा सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लगा दे जिससे हमको मेटल क्या हो जाए, फ्री स्टेज में मिल जाए। तो इलिंगम डायग्राम का एप्लीकेशन हम करेंगे और उस डायग्राम का जो हर एक स्टेप होगा वो हमारे इसी इक्वेशन से गवर्न होगा। बेसिकली हम लोग डेल्टा जी नॉट का इस्तेमाल करेंगे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का, यानी आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ऐसे भी कह सकते हो। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज, क्लियर। और इसका भी एप्लीकेशन कर सकते हो। और एक हमने वहां पर पढ़ा था, कहां पर, याद करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। वहां क्या पढ़ते थे हम लोग, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई, या हम लोग क्या करते थे, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट। यहां क्या क्या था, सेम गिब्स फ्री एनर्जी या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, एफ क्या है, फैराडे, और ई क्या है, जो पोटेंशियल आप उसमें
यूज कर रहे हो, यानी जो पोटेंशियल यानी करंट वगैरह उसमें सप्लाई कर रहे हो, उसके बेस पर ये एनर्जी किस तरह से डील होगी वो वहां पर हम लोग देखते थे। तो सेल के अंदर इनसे डील करते थे, पायरोमेटलर्जी में हम इसका इस्तेमाल करने चल रहे हैं, और यहां पर इलिंगम डायग्राम को हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको एक इंपॉर्टेंट उससे मिलाते हैं नई